नमस्कार पुरातन कहानियों के चाहने वालों। आज हम उस दिव्य दुनिया में जाएंगे जहां भक्ति और नियति का मिलन होता है। अयोध्या के प्राचीन नगर में अंजना नाम की एक अप्सरा अपने लौकिक श्राप से मुक्ति चाहती थी। उसकी प्रार्थनाएं भगवान शिव तक पहुंची, जिन्होंने उसे एक अनोखा पुनर्जन्म दिया। अंजना ने धरती पर एक मादा वानर के रूप में जन्म लिया। उसका दिव्य सार अभी भी उसके साथ था। इस रहस्यमय मिलन से अंजना ने एक पुत्र को जन्म दिया, हनुमान, जो दिव्य कृपा का अवतार थे। पवन देवता वायु ने उन्हें अविश्वसनीय शक्ति और रहस्यमय शक्तियां प्रदान की। एक शिशु के रूप में हनुमान के शरारती स्वभाव ने उन्हें सूर्य को एक पका हुआ फल समझने पर मजबूर कर दिया। देवताओं के राजा इंद्र ने हस्तक्षेप किया, हनुमान को मारा और उनके जबड़े को घायल कर दिया। लेकिन यह प्रहार कोई अभिशाप नहीं था, यह वेश में एक आशीर्वाद था। हनुमान को अमृता मिली, उनकी जीवन शक्ति हवाओं के साथ गुंथी हुई थी। उसका जबड़ा ठीक होने के बाद उसने आकार बदलने की क्षमताओं की खोज की। जिस भी रूप में वह चाहता था उसमें बदल गया। उसकी चंचल हरकतें अब एक उच्च उद्देश्य की पूर्ति करती हैं, जो उसे आगे आने वाले कारनामों के माध्यम से मार्गदर्शन करती हैं। भगवान राम का प्रवेश, निर्वासित राजकुमार, सदाचार के अवतार, उनकी मुलाकात ने अटूट भक्ति की लामा जलाई। हनुमान ने राम के प्रति अपनी वफादारी का वचन दिया, जो सीता को बचाने की खोज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। रावण के राज्य लंका में हनुमान के साहस की कोई सीमा नहीं थी। समुद्र के उस पार उनकी छलांग, एक विस्मयकारी उपलब्धि, राम के दिल में आशा लेकर आई। उसने अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका के एक हिस्से को जला दिया और राम की अंगूठी सीता तक पहुंचाई। वापस खगोलीय पृष्ठभूमि पर हनुमान की कहानी समय के साथ गूंजती है। वफादारी, बहादुरी और भक्ति का प्रमाण। मंदिरों और दिलों में वह शक्ति और धार्मिकता के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता पीढ़ियों को प्रेरित करती है। और इसलिए बंदर भगवान अनंत काल तक छलांग लगाते हैं। उनकी वफादारी लोगों को पार करती है। ब्रह्मांडीय टेपेस्ट्री में एक प्रकाश स्तंभ, हनुमान की अटूट भक्ति हम सभी को प्रेरित करे।